सुकमा जिला मुख्यालय से महज 48 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम पंचायत पुलमपल्ली में लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पंचायत में बन रहे सड़क को आज कई महीने बीत चुके हैं, बावजूद इसके आज तक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। गौरतलब है कि इस सड़क की सौगात स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम पंचायत के वासियों को दी थी, बावजूद इसके भी अब तक सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। 9 अगस्त को पूरे विश्व में विश्व आदि दिवस मनाया गया, जिसमें हम लोगों ने जो आदिवासी समाज के लोगों की साथ, उनकी निस्वार्थ भावना, उनकी एकता, अखंडता और आदिवासी समाज के लोगों की जो एकजुटता है उसको हम लोगों ने देखी है कि असल मायने में सिर्फ जिला मुख्यालयों में और जो NH पे बसे गांव हैं सिर्फ वहां पर ही इसकी हकीकत असल मायने में हम लोग देख रहे हैं। वही है कि अंदरूनी क्षेत्रों में भी यहाँ के लोगों की जो व्यवस्था है, जो रहने की दिनचर्या है, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आया है। इस बीच हम अब पहुँचे हैं जिला मुख्यालय से होते हुए जो गांव है दोरनापाल के अंदरूनी क्षेत्र में जो पड़ता है, लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी है जिसकी ग्राम पंचायत पुलमपल्ली में। और यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं, एक सड़क से हम आपको रूबरू कराएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रथम प्रवास के दौरान यहाँ पर पहुँचे थे, प्रथम प्रवास था उनका पुलमपल्ली में। तो यहाँ के लोगों को उन्होंने 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीसी सड़क की सौगात दी थी। अब ये सीसी सड़क कहाँ तक पहुँची है, इसकी गुणवत्ता क्या है, दरअसल उसकी तस्वीर हम दिखाने आपको यहाँ पर पहुँचे हैं। आप इस तरफ देखेंगे तो ये जो सड़क है इसका जो है अर्थवर्क का काम हो चुका है। 30 लाख की लागत से जो सड़क बननी प्रस्तावित है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो चलने के लिए पगडंडी रूपी आपको दिखेगा, जबकि अर्थवर्क का काम होने के बाद जो सड़क होती है काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाती है। और लगातार इस क्षेत्र में बारिश भी हो रही है तो लोगों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब ये अर्थवर्क का काम तो हो गया, किस गुणवत्ता की काम हुई है आप खुद इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। अब इसके बाद जो कंक्रीट होने का काम है, सीसी सड़क जो बनने वाली है वो किस गुणवत्ता की रेत की बनने वाली है, असल में हम उसकी तस्वीर भी आपको दिखाने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रेत आप देख रहे हैं, ये दरअसल रेत कम और मिट्टी ज़्यादा है। जो 30 लाख रुपए की लागत से लोगों को इस सड़क मिला है, काफ़ी कई वर्षों के बाद कहिए, तो इस गुणवत्ता की अगर सड़क का निर्माण कराया जाएगा तो आप खुद ही सोच लीजिए कि इस सड़क की ज़िंदगी, इस सड़क की लाइफ कहाँ तक होगी। बड़ी मुश्किल से यहाँ के लोगों को, गरीब आदिवासी लोगों को मिला था मूलभूत सुविधा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सड़क भी भ्रष्टाचार की चपेट में आती हुई दिख रही है, क्योंकि इस तरीके की रेत से अगर सड़क का निर्माण किया जाएगा तो वो सड़क कितने लंबे समय तक चलेगा इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को छलने का काम जो किया जा रहा है, आदिवासी दिवस के दिन कई प्रकार के ढोल पीटे गए कि आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए सारे लोग एकजुट हैं, आदिवासी को आगे लाने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर जब आप अंदरूनी क्षेत्रों में आकर के देखते हैं तो आपको ऐसी एक तस्वीर दिखती है जहां पर यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के भोले भाले ग्रामीण हैं, उनको मूलभूत सुविधाओं के लिए किस तरह की जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। एक बात, AC के कमरों में बैठकर बड़े बड़े फाइलों में निर्माण कार्य को दिखाने वाले अधिकारी जब इस क्षेत्र में आकर के देखेंगे तो उनको बिल्कुल पता चलेगा कि यहाँ के लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने में लगा रहे हैं। सुकमा जिले के ग्राम पंचायत पुलमपल्ली में, और जो मेरे पीछे आप सड़क देख रहे हैं, दरअसल ये सड़क मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुकमा जिले के प्रथम प्रवास जब वो ग्राम पंचायत पुलमपल्ली में आए थे तो एक यहाँ के लोगों को एक सौगात मिली थी सड़क के रूप में, जो पिछले कई वर्षों से नहीं मिली थी। लेकिन इस सड़क की जो पहचान होती है, जब सड़क का निर्माण कार्य चालू होता है तो एक शिलान्यास किया जाता है, जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों को पता चलता है कि इस सड़क का निर्माण किस मद से हो रहा है, इस सड़क की लागत क्या है। लेकिन यहाँ पर ऐसा किसी भी प्रकार का शिलान्यास नहीं है। और इस सड़क की गुणवत्ता जब आप देखेंगे तो किस दर्जे की ये सड़क बन रही है आप खुद ही देख पाएंगे।
दरअसल लोगों में एक गुस्सा भी है इस सड़क निर्माण को लेकर के। लगातार यहाँ के लोग ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे थे कि इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द करा दिया जाए, लेकिन उनके तरफ से किसी भी प्रकार का जवाब नहीं आया और यहाँ के ग्रामीण इस निर्माण कार्य से बहुत ही नाखुश दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पर आक्रोशित है इस सड़क की गुणवत्ता को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो रेत यूज़ किया जा रहा है वो मिट्टी रूपी रेत है, जिससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सड़क अगर बनकर तैयार होगा तो इसकी लाइफ कितने समय की होगी। और इस सड़क में लोगों को इस बारिश के समय में आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ रहा है कि वो जब यहाँ से गुजर रहे हैं तो कई लोग यहाँ पर बाइक से जब जा रहे थे तो स्लिप खाकर गिर भी गए, काफ़ी चोटें भी आई, लोगों को मामूली चोटें आई थी। तो कहीं ना कहीं जो इस संबंधित ठेकेदार हैं उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी वर्षों के बाद जो यहाँ के लोगों को सड़क की सौगात मिली है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी गुणवत्ता की सड़क मिल पाए। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी स्थानीय पत्रकार शिवा यादव और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ पोलमपल्ली। यहाँ पोलमपल्ली में मेरे सत्र में, मेरे कार्यकाल में एक सीसी रोड मुख्यमंत्री महोदय जी के यहाँ आगमन हुआ था, तब स्वीकृत था लगभग 40 लाख की। ये अभी लगभग 2 साल हो रहा है, सिर्फ मट्टी डाल दिया है। उसको हमने कई बार बोला है कि इस कार्य को जल्दी पूर्ण करो ऐसा करके, लेकिन वो ठेकेदार या तो फ़ोन नहीं उठाता है या तो आने से कभी कभार आता 2 ट्रिप रेती डाल के चले जाता है। और गुणवत्ता तो बिल्कुल नहीं है। हमने कई बार बोला है, उनके ई साहब को भी बोला है, इंजीनियर को भी बोला है, लेकिन कोई अब तक सुनवाई नहीं, कुछ वही नहीं है। कुछ आश्वासन वगैरह कुछ आश्वासन अब तक नहीं मिला। मैं इंजीनियर को भी बोला था, ई साहब को भी दिखवाया था कैसा क्या, वो बोले कि हम डिपार्टमेंट से हम बात करेंगे, उसको बात करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। काफ़ी दिन हुआ है, खाली पूरा मट्टी को डाल दिया, बहुत कीचड़ हो गया, बहुत परेशानी हो रहा गाँव वाले को। हमने कई बार बोला है कि मतलब डिपार्टमेंट वाले को बोले तो बोलते हैं कि हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हमको रिजल्ट नहीं मिला है। बहुत परेशान। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि रोड तत्काल बने और अच्छे से बने और तत्काल बने।